नमस्कार, सारिका फ्रॉम पानीपत। ब्रेकिंग न्यूज। दुकान के बाहर हुए कब्जे को हटवाना एक पुलिस वाले को पड़ा भारी। जी हाँ, दुकान के बाहर हुए कब्जे को हटवाना एक पुलिस वाले को भारी पड़ गया। हालांकि दुकान के मालिक पुलिसकर्मी ने पूरे मामले की शिकायत किला थाना में दे रखी है, परंतु पुलिस ने पूरे मामले में कार्यवाही तो की नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस वाले पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल जरूर कर दिया। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र का कहना है कि 11 वार्ड के पास रहने वाला राजू, उसका पुत्र कुणाल और गौरव, तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। किसी तरह उसने भागकर अपनी जान बचाई। आज भी वह घर की ओर से जा रहा था कि कुछ लोगों ने इसी रंजिश के चलते डंडे बिंडों से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल होने के कारण आसपास के लोगों ने जितेंद्र को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर उसकी हालत ज्यादा गंभीर को देखते हुए उन्हें खानपुर के पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। गेट बंद कर दे। तो मेरे से चला नहीं जा रहा था बाहर। अरे ये नीचे से खींचो ना, यहाँ से खींचो। यार अभी लेना था, कभी लेने बाद में कोई बात नहीं ना, बराबर। पाँच सात साल तकत पोष रखा। उनके नाम बिंदरी और सूबा और बिंदरी का लड़का है। उन्होंने यहाँ तकत पोष रखा, तो मैंने तकत पोष हटा के साइड में रख के ये तड़ा बनवा दिया। ये तड़ा तो उससे पहले वो यहाँ 50 रुपए रोज के हिसाब से मुंशी फ्रूट वाले की रेडी लगवाते रहे हैं। उनसे जगह मेरी वो कब्जे के 50 रुपए रोज के हिसाब से 1500 रुपए उससे मासिक वसूली करते रहे हैं। 1998 में एक दुकान 11 वार्ड में जो 7-8 गज की करीब की है, वो खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। उस दुकान को बंद रखे हुए थे। मैंने अपने भाई के लिए खरीदी थी, वो प्रयोग नहीं हो पा रही थी, इसलिए बंद पड़ी थी। मैं सर्विस पुलिस में करता रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खरीद के बंद पड़ी थी। तो वहाँ जो है दुकान के आगे जो नगर निगम की जगह होती है, आने जाने का रास्ता होता है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने नाली और मेरी दुकान के साथ सटा हुआ एक तखत पोष पट्टा रख लिया और वहाँ नाई का काम करने लग गया। फौजा नाई था उसका नाम। फौजा नाई की डेथ हो गई 5-7 साल बाद। उसके लड़के सूबा और बिंदरी का लड़का वहाँ जो है पट्टा रखने लग गए। और फिर कुछ दिनों बाद एक मुंशी फ्रूट वाला है, उससे 50 रुपये वहाँ पट्टे के अपने कब्जे के लिए उससे 50 रुपये रोज की वसूली करने लग गए। लगभग 1 महीने में 1500 रुपये। कभी उससे जूस ले जाते, सेब ले जाते, केले ले जाते, जूस ले जाते, तो यानी 50 रुपए की रोज़ उस पर बेकार डाल के जगह रजिस्ट्री मेरी वसूली। वो लगभग ये 1998 से लगातार, मुझे बाद में पता लगा कि ये तो मेरी जगह की कब्जा दिखा के वसूली ये कर रहे हैं। मैंने वहाँ से फट्टा हटा के साइड में रखा और वहाँ कोई थड़ा बनाना चाहा या अपना दुकान का शटल या खिड़की निकालनी चाहिए, तो मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया। बिंदरी ने किया, बिंदरी के लड़के ने किया, सूबा ने किया। मेरे खिलाफ फिर इन्होंने झूठी दरखास्त किले में दे दी, मेरा फट्टा गायब कर दिया है और इस एवज में ना मेरी दुकान की छत पाड़ दी। ये है 14/10/2018 की बात है। उसके बाद 3/12/2018 को पप्पू छाबड़ा जो हलवाई की दुकान किए हुए है, उसने 3-4 ये गुंडे पाले हुए हैं। कुणाल बादशाह जो किले के ऊपर रहता है, उसका पिता राजू खत्री है। ये पिता पुत्र दोनों क्रिकेट के किंग सट्टेबाज हैं। खूब पुलिस को, हमारी पुलिस खूब मंथली, मैं चाहूँ तो इनको पकड़वा भी सकता था, लेकिन मैंने अपने महकमे के साथ गद्दारी नहीं करी। इनसे खूब पुलिस लेती है मंथली। एक गौरव शर्मा है, गौरव कसाई पंडित कहलाता है। एक उसका बड़ा भाई है प्रवीण। ये सारे पहलवानी करते हैं। अश्वनी ने जिम खोली हुई है, उसमें पहलवानी करते हैं। और अश्वनी शराब का माफिया है, जगह जगह शराब की
एक पूरा कैंटर रोज सप्लाई होता है। पिछले दिनों मैंने किले थाने को SHO को पकड़वाने की भी चेष्टा करी, सारी रात जाग के। वो हमारे मुलाजमों ने उसे सूचित कर दिया। अब भी मैं पकड़वाने की हिम्मत रखता हूँ। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं हमारे मोहल्ले के कितने शराब पी के जवान लड़के मर गए हैं क्रिकेट के सट्टों में। 5 के तो नाम मैं जानता हूँ। शिवदयाल मनचंदा के 3 लड़के, मनचंदा क्लॉथ हाउस यहाँ सिंगला मार्केट में रही है, उसका लड़का शंकर जूस हाउस की दुकान के लिए हुआ था। वो क्रिकेट के सट्टों में 8-10 लाख रुपए हार गया। ये पप्पू छाबड़ा से वो सुसाइड कर गया। वो किसी का उधार लेके आ रहा था, उधार लेने वाले उसको मारते पीटते। उसका भाई हरीश 5-7 लाख वो हार गया, वो सुसाइड कर गया। उसका तीसरा भाई प्रवीण, एक अशोक भाई बचा हुआ है। उस माँ बची हुई है, पिता, तीनों पुत्रों के गम में पिता भी चला गया है। वो इतने तगड़े बदमाश है, क्या बताऊं। 3/12/2018 को गौरव पंडित, पप्पू छाबड़ा, प्रवीण पंडित, कुणाल बादशाह, राजू काना, राजू खत्री बोलते हैं। वह काना एक आंख से चश्मा लगाए रखता है इसलिए उसको राजू काना भी बोलते हैं। राजू खत्री ये किले के ऊपर रहते हैं। गौरव हमारे पंजाबी बिरादरी का नहीं है। गौरव और प्रवीण ये बिना मतलब हमारे मोहल्ले में एक भी पंजाबी के अलावा दूसरी जाति के रहते ही नहीं है। ये पप्पू छाबड़ा ने स्पेशल पैसों की कलेक्शन के लिए अपने घर में रखे हुए हैं, जबकि पप्पू छाबड़ा का अपना लड़का भी है। पप्पू छाबड़ा का लड़का, पप्पू छाबड़ा खुद और उसकी वाइफ सब क्रिकेट के सट्टेबाज है, किंग है क्रिकेट। 10-10 करोड़ रुपए कमा रखा है तीनों ने। अच्छा, 3/12/18 को पप्पू छाबड़ा, गौरव शर्मा, प्रवीण पंडित, कुणाल बादशाह, राजू खत्री, अश्विनी नंबरदार, एक ये है नरेश काका, एक गुच्छी प्रधान कहलाता है, गुलशन भंडारी है उसका नाम। ये सब, एक देवेंद्र नरूला है, देवेंद्र डॉक्टर नरूला। वो क्या करता है, नकली चोट दिखा के सुन करके और वहाँ कट मार देता है। कहता है जाओ मेडिकल करा लो, तुम कह देना मेरे सिर में इन्होंने घाव किया है। वो इंजेक्शन सुन करके और कट मार देता है ताकि किसको पीड़ा भी ना हो, और उसका मेडिकल उनके फेवर में, नकली फर्जी डॉक्टर है। आज का ये जितने मैंने नाम बताए हैं, 2-3 और हैं। एक नरेश है। एक आज के दिन में जब मैं 11 बजे के करीब यहाँ से अपने घर की ओर आ रहा था, वहाँ रास्ते में पप्पू छाबड़ा की दुकान पड़ती है। जो ये सारे बदमाश वहीं बैठे हुए थे, छुपे हुए बैठे थे, मेरी गतिविधियों पे नज़र रख रहे थे। मैंने देवेंद्र नरूला से बात करी और उसको बाहर बुला के कुछ पूछा, भाई देवेंद्र नरूला तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है, तू मेरे खिलाफ काहे को मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। इतना कहते ही वहीं देवेंद्र नरूला की दुकान के आगे ही गौरव पंडित, कुणाल बादशाह, प्रवीण पंडित, पप्पू छाबड़ा, अश्विनी नंबरदार, ये नरेश का मुंह ढके हुए था, अपना मुंह ढके हुए था। और इन्होंने क्या किया, 3-4 ने डंडे और बिंडे लिए होते मोटे मोटे। एक के पास चाकू, पप्पू छाबड़ा के पास चाकू था। इसने गौरव पंडित को अपना चाकू दे, जबकि गौरव पंडित डंडों से पीट रहा था, प्रवीण गौरव को इसने चाकू देने की चेष्टा करी कि इसको चाकू से मार, ये बार बार हमारी शिकायतें करता है, इसको आज पूरा ऊपर पहुंचा दे, गालियाँ निकालता है, मेरे बारे में बोलता है, जबकि गालियाँ ये खुद निकालते हैं। मैंने एक 10/12/2018 को दी, फिर 3/12/2018 को दी, फिर उसके बाद 23/12/2018 को दी, फिर 3/1/2019 को दी, फिर 4/1/2019 को दी, फिर अब 10/1/2019 को जो दी, उसमें इन्होंने क्या किया थी, जो मेरे सामने वहाँ ये गालियाँ निकाल रहे हैं। थानों के अंदर भी गौरव भी गालियाँ निकाल रहा है, पप्पू छाबड़ा भी गालियाँ, बैंड की गालियाँ गंदी निकाल रहा है, और कहता साले पुलिस वाले तेरे को ऊपर पहुँचा के ही दम लेंगे। एसपी साहब, मैं और मेरी बड़ी बहन रो के मिले हैं, लेकिन एसपी साहब भी पता नहीं कोई पॉलिटिक्स व्यक्ति है, इनकी अड़चन बना हुआ है। एसएचओ साहब ने मुझे, किला के एसएचओ साहब ने पिछले दिनों, जबकि मेरे साथ सोनू, जो हमारी चंचल सहगल का जेठ लगता है, उसका बड़ा भाई भी मेरे साथ था, किला चौकी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि भैया आप चंचल रेवड़ी की तरफ से आप आए हो, इससे भी बड़ी सिफारिश कोई पॉलिटिक्स आई हुई है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जितेंद्र के साथ ड्यूटी करी है, जितेंद्र शरीफ है, निहायत शरीफ है, किसी से 5 पैसे भी नहीं लिए, किसी को गाली भी नहीं दी।
मैं जितेंद्र खुराना की बड़ी बहन शशि खुराना। हमारा 3-4 महीने से ये भिंदरी नाई, सुबा नाई और राहुल उनका बेटा, उससे दुकान के थड़े के बारे में उन्होंने कहा कि हम आपको जो थड़ा नहीं बनाने देते, इसकी एवरेज में आप हमें 50,000 दो। हमने 4-5 बार SHO किला थाना को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ना कोई FIR दर्ज की है। उनके साथ सारे पुलिस वाले बैठ के हंसते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, साथ में कुर्सियों पर बैठ के वहाँ किला थाना में भी मेरे को गालियाँ निकाल रहे थे। जो हुआ है, उन्होंने मेरे भाई को पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि तेरा सिर फाड़ के, तेरा पेट फाड़ के तेरे को ऊपर पहुँचा के ही दम लेंगे। और आज उसका SHO थाना में कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। मैं 4-5 बार खुद गई हूँ और SP सुमित कुमार के पास भी मैं 4-5 बार गई हूँ, हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसका ये नतीजा हुआ कि आज मेरे भाई को खून कर दिया गया, चाकुओं से, रोड से, हथौड़ों से मार मार के उसका फ्रैक्चर कर दिया गया है। अब वो उठने बैठने के काबिल भी नहीं है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट FIR, इनका मुकदमा दर्ज किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक। देखो जी, मेरे को फ़ोन आया जितेंद्र जी का और उसके साथ अपना अन्नी रहता है कि आज मेरे को जान से मार गए हैं। तो मेरे पास ये 9 जनवरी को भी आया था और हमने अपना माननीय यहाँ पे SP महोदय जी को फ़ोन भी किया था, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया था, उनको मैंने मैसेज भी किया था। फिर हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद जी ने भी SP को फ़ोन करके इनको मुलाकात करवा दी थी। उनके बाद फिर इसको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो कि इसने अभी नाम लिया है। और मैं यही कहूँगा, शहर में ऐसी गुंडागर्दी नहीं हो, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये खुद ही पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के साथ क्या होगा। मैं बहुत ही निंदा करता हूँ, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और जो भी मुजरिम है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज एक मेडिकल रुका हमें प्राप्त हुआ है, जितेंद्र को चोट लगी है। 3-4 दिन पहले भी इनका झगड़ा हुआ था कुछ, तो जिसमें प्रिवेंटिव एक्शन कर दिया गया था। अभी स्टेटमेंट के बाद केस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।